इस मास्टर क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे ब्लूप्रिंट पर बात करने वाले हैं जो एक साधारण प्रोफेशनल को एक कमाल का लीडर बना सकता है। देखिए, एक सच्चा लीडर बनना कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं है। इसके लिए सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्म अनुशासन का एक मजबूत और अदृश्य कवच तैयार करना पड़ता है। आज का ये पूरा सेशन एक मेंटरशिप की तरह है जो उस कवच को बनाने की पूरी नींव रखेगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ओके, लेट्स डाइव इन। आज के इस सफर का रोड मैप कुछ इस तरह है: द फाउंडेशन ऑफ ट्रू डिसिप्लिन, रीवायरिंग द ब्रेन्स पाथवेज, कॉन्करिंग वर्कप्लेस डिस्ट्रैक्शंस, मास्टरिंग लीडरशिप इमोशंस, द पावर ऑफ स्मॉल हैबिट्स और अंत में द अल्टीमेट लीडरशिप ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला पड़ाव, द फाउंडेशन ऑफ ट्रू डिसिप्लिन। शुरुआत में ही ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ सुबह जल्दी उठने के लिए अलार्म क्लॉक से लड़ना नहीं है। ये उससे कहीं अधिक गहरा है। तो सबसे अहम बात यह है कि अनुशासन का असली मतलब है क्या। सीधे शब्दों में कहे तो वो काम करना जो किया जाना चाहिए, भले ही उस वक्त उसे करने का बिल्कुल भी मन ना हो। इंस्टेंट प्लेजर, जैसे कि कुछ देर के लिए कोई वेब सीरीज बिंज वॉच करना, बहुत लुभावना लगता है ना? लेकिन उस पल के लालच को पीछे छोड़कर अपने काम पर टिके रहना ही वो प्रोसेस है जो प्रोफेशनल एक्सीलेंस के लिए एक मजबूत चरित्र का निर्माण करती है। नेपोलियन हिल का एक बहुत ही पावरफुल थॉट है: यदि इंसान खुद पर जीत हासिल नहीं करता तो वो खुद से ही हार जाता है। एक सीनियर मेंटर के नजरिए से देखा जाए तो एक बेहतरीन लीडर बनने के लिए हमेशा शॉर्ट टर्म आराम की जगह लॉन्ग टर्म ग्रोथ को चुनना ही पड़ता है। ये जो तुरंत मिलने वाली खुशी है ना, ये सच में एक धीमे जहर की तरह है जो धीरे धीरे हमारी पूरी क्षमता और भविष्य को खत्म कर देती है। दूसरा भाग, रीवायरिंग द ब्रेन्स पाथवेज। अब हम बाहर की दुनिया से हटकर सीधे दिमाग के युद्ध क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं। इंसान का दिमाग वो जगह है जहां हर दिन के छोटे छोटे फैसले वो अदृश्य धागे बुनते हैं जो एक प्रोफेशनल की पूरी नियति तय कर देते हैं। और ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि एक बायोलॉजिकल सच्चाई है। जब हम बार बार स्वस्थ और सही आदतों को दोहराते हैं तो हमारा ब्रेन नए न्यूरोलॉजिकल पाथवेज यानी नए रास्ते बनाता है। शुरुआत में जो काम बहुत मुश्किल और अनकंफर्टेबल लगता है, उसे लगातार रिपीट करने से वही काम धीरे धीरे पूरी तरह से ऑटोमेटिक और आसान बन जाता है। एक मेंटर के तौर पर मेरी यही सलाह है: शुरुआत की इस बेचैनी से बिल्कुल नहीं घबराना है। और ये नंबर इस बात को बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से दिखाता है। 37 कंपाउंड इफेक्ट का जादू देखिए। डेटा बताता है कि अगर कोई व्यक्ति हर दिन बस 8% सुधार करता है तो वो एक ही वर्ष में 37 गुना बेहतर बन जाता है। लिटरली 37 गुना। सोचिए जरा, सिर्फ कुछ महीनों की लगातार कोशिश एक साधारण से प्रोफेशनल को 37 गुना अधिक सक्षम लीडर में बदल सकती है। बस यही है छोटी छोटी जीत का असर। तीसरा कदम, कॉन्करिंग वर्कप्लेस डिस्ट्रैक्शंस। अब इस मेंटरशिप को आज के मॉडर्न ऑफिस के माहौल में लागू करते हैं। ऑफिस में लगातार बजने वाले नोटिफिकेशंस और ईमेल्स किसी के भी लॉन्ग टर्म फोकस को पूरी तरह भटका सकते हैं। यहाँ काम आता है ईट दैट फ्रॉग मेथड। वर्क आवर्स के दौरान फोकस बनाए रखने का ये एक बेहतरीन हथियार है। नियम बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले एक डेली टू डू लिस्ट बनाइए। फिर उस लिस्ट में से सबसे मुश्किल काम की पहचान कीजिए और उसे सुबह सबसे पहले खत्म कर डालिए। ऐसा इसलिए क्योंकि सुबह के समय इंसान की विल पावर सबसे ज्यादा मजबूत होती है। सबसे मुश्किल काम सुबह ही निपटा लेने से पूरे दिन का स्ट्रेस खत्म हो जाता है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 730 घंटे। अगर ऑफिस में हर दिन सिर्फ 2 घंटे डिजिटल डिस्ट्रैक्शन या सोशल मीडिया में बर्बाद होते हैं तो साल भर में ये 730 घंटे बन जाते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये लिटरली एक पूरा महीना बर्बाद करने जैसा है। ये इतना बड़ा समय है जिसमें एक लीडर कोई नई भाषा सीख सकता था या किसी नई स्किल में पूरी तरह मास्टरी हासिल करके अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता था। चौथा अहम हिस्सा, मास्टरिंग लीडरशिप इमोशंस। दिमाग और समय के बाद अब हम भावनाओं के मैदान में आते हैं। एक लीडर को हमेशा याद रखना चाहिए कि एक गलत इमोशनल रिएक्शन पल भर में एक शानदार करियर को बर्बाद कर सकता है। मान लीजिए वर्क प्लेस पर किसी आलोचना का सामना करना पड़ जाए। अक्सर क्या होता है, दिमाग का एमिगडाला तुरंत ईगो से भरा एक गुस्सैल रिएक्शन ट्रिगर करता है, जिससे क्लाइंट या टीम के साथ रिश्ते हमेशा के लिए बिगड़ सकते हैं।
लेकिन एक अनुशासित लीडर अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का उपयोग करके एक कॉन्शियस पॉज लेता है, वो शांत रिस्पॉन्स देता है और अंततः उस आलोचना को सुधार में बदलकर क्लाइंट का भरोसा जीत लेता है ना कमाल का फर्क। अब इस स्लाइड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैसे एक अनुशासित इंसान अपनी नेगेटिव भावनाओं को अपने सबसे बड़े हथियार में बदल देता है। एक सच्चा लीडर डर को अच्छी तैयारी में, गुस्से को दृढ़ संकल्प में और सबसे महत्वपूर्ण जलन जैसी खतरनाक भावना को अपनी पर्सनल मोटिवेशन और प्रेरणा में बदल देता है। यही वो खूबी है जो एक आम इंसान को एक बेहतरीन लीडर बनाती है। 5वां कदम, द पावर ऑफ स्मॉल हैबिट्स। इस अनुशासित पहचान को बनाने के लिए केवल मानसिक बातें काफी नहीं है, हमें चाहिए एक्शन। तो ये रहा एक बहुत ही बेहतरीन और प्रैक्टिकल डेली एक्शन प्लान। सुबह 20 मिनट की वॉक, 5 मिनट डीप ब्रीदिंग जिससे स्ट्रेस कम होता है, भावनाओं को ट्रैक करने के लिए डेली जर्नलिंग और किसी अच्छी किताब के 5 पेज पढ़ना। इसमें जर्नलिंग एब्सोल्यूटली क्रूशियल है क्योंकि इससे प्रोग्रेस ट्रैक होती है, ट्रिगर पॉइंट समझ में आते हैं और ये किसी भी तरह के सेटबैक से बचने में जबरदस्त मदद करती है। और अब अंतिम पड़ाव, द अल्टीमेट लीडरशिप ट्रांसफॉर्मेशन। आइए देखते हैं कि कैसे डिसिप्लिन का ये पूरा सफर अपने सबसे चरम और खूबसूरत मुकाम पर पहुंचता है। अक्सर लोगों को लगता है कि डिसिप्लिन एक तरह की जेल है, एक पाबंदी है, लेकिन रियलिटी में अनुशासन कोई पाबंदी नहीं है। ये वो मास्टर चाबी है जो लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल फ्रीडम और हमेशा टिकने वाली सफलता के दरवाजे खोलती है। एक बिजी प्रोफेशनल के लिए शुरुआत में कुछ फैसले अनकंफर्टेबल जरूर होते हैं, लेकिन अंत में यही अनुशासन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अच्छी सेहत और करियर के असीमित विकल्पों वाली असली आज़ादी देता है। तो इस पूरे रोड मैप को समझने के बाद अब बस एक ही सवाल बचता है, क्या एक आकांक्षी लीडर खुद अपनी नियति का निर्माता बनना चुनेगा या फिर पल भर के आराम का गुलाम बनकर रह जाएगा? एक असाधारण लीडर बनने के लिए हर दिन सही चुनाव करना ही एकमात्र रास्ता है। चॉइस आपकी है।